रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू लुम्आ सिवम के किताबुर्रहन में है। अब किताबुर्रहन में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे बुज़ुर्गान की भी आदत रही कि किताब मुज़ाफ़ है, रहन मुज़ाफ़ इलैह, ये ख़बर है एक हादाए मुक़द्दर की। उसके बाद रहन की तारीफ़ करेंगे, फिर रहन की तारीफ़ पर कुछ एतराज़ात हैं वो करेंगे, और आखिर में, आज के दर्स के आखिर में ये बताएंगे कि ये रहन आया अक़द है, इका है। अगर अक़द है तो फिर इसका ईजाब कैसे होगा, इसका कबूल कैसे होगा, और अगर अक़द है तो फिर ये अक़द लाज़िम है या अक़द जायज़ है। तो सबसे पहले रहन की तारीफ़ करते हैं। फरमाते हैं रहन वसीका है कर्ज़ का। भाई क्या मतलब? वसीका सरफ़ी हवाले से सिफ़त मुशब्बहा है फ़ईलतुन के वज़न पर, लेकिन ये इसमें फ़ाइल की माना में नहीं बल्कि ये इसमें मफ़ऊल की माना में है। अब थोड़ा सा आसान उर्दू में ये कहें कि रहन का मतलब ये है कि आप किसी से कर्ज़ लेते हैं और उसके भरोसे रखने के लिए और उसके इत्मीनान ख़ातिर के लिए उसके पास कोई चीज़ रखते हैं कि अगर कल कर्ज़ अदा नहीं हो सका तो इस चीज़ से आप कर्ज़ उठा लेना, जिसे उर्दू में गिरवी का लफ्ज़ कहा जाता है। जैसे हम गिरवी रखते हैं, मसलन बैंक से हम कर्ज़ उठाते हैं, वहाँ पर सोना रखते हैं या वहाँ पर हम अपना घर रखते हैं। तो ये उसकी हुई गोया की तारीफ़। अब फिर मौलवियों वाला एतराज़ कि भाई मुब्तदा और ख़बर में मुवाफ़क़त होनी चाहिए तज़कीर तानीस के हवाले से। यहाँ पर हुवा मुब्तदा जो कि मुज़क्कर है और वसीक़तुन ये मुअन्नस है, इसमें ता लगी हुई है। तो फरमाते हैं ये जो ता है यहाँ पर ये ताए तानीस नहीं है, बल्कि ये ता जो है ये गोया कि आपको बता रही है कि ये ता जो है इंतकाल के लिए है, कि यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये उस शय को कहते हैं। तो ये सिफ़त मुशब्बहा की माना में नहीं है बल्कि वस्फ़ियत से इस्मियत में तब्दील हो गई। वो चीज़ जो रखी जा रही है उसको वसीका कहते हैं। उसके बाद फिर एक और एतराज़ करते हैं कि आपने कहा था कि रहन क्या है? ये वसीका है, ये एक ऐसी गिरवी है जो आप दैन के बदले में रखते हैं। हालांकि कभी कभी तो हम किसी की अमानत मेरे पास अगर पड़ी हो, अगर वो मुझसे कर्ज़ा लेता है, अगर वो कर्ज़ अदा नहीं करेगा तो मैं उसकी अमानत से भी वो कर्ज़ा उठा सकता हूँ, तो वो भी एक किस्म का वसीका हो गया, हालांकि वो रहन नहीं है। मैंने किसी की कोई चीज़ गस्ब की हुई है, तो अगर वो मुझे कर्ज़ नहीं देता तो मैं उसके गस्ब से वो चीज़ उठा लेता हूँ, तो ये भी एक किस्म का वसीका हो गया। या मैं मसलन कहीं गया, कराची गया, वहाँ मुझे कहा कि ये ज़ैद की अमानत है, ये जाके ज़ैद को देना, और ज़ैद की तरफ मेरा कर्ज़ा था जो मुझे अदा नहीं कर रहा था, तो अब वो मैं उस अमानत से भी कर्ज़ा उठा सकता हूँ। तो एक लिहाज से ये अमानत भी मेरे लिए वसीका है। तो बहरहाल मज़ीद हम इबारत में पढ़ेंगे, कहते हैं कि ये एतराज़ात तो हो सकते हैं। अच्छा, अब ये रहन अक़द है या इका कहते हैं? अक़द है। जब अक़द है तो फिर इसके लिए ईजाब भी होगा और कबूल भी होगा। और भी एक चीज़ ज़हन में रखें कि रहन में हम 4 लफ्ज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या मेन किरदार रहन में जो होते हैं, एक होता है राहिन गिरवी रखने वाला, एक होता है मुर्तहिन जो गिरवी रखता है अपने पास, जो कबूल करता है, और एक होता है जनाब दैन, और एक होता है मुर्तहन। मुर्तहन वही चीज़ जो गिरवी है। तो ये चीज़ है। अब ईजाब कौन करेगा? ईजाब राहिन करेगा। कबूल कौन करेगा? कबूल मुर्तहन करेगा। ईजाब के लिए कौन से लफ्ज़ हैं? यहाँ पर चंद अल्फाज बताए गए हैं
کہتے ہیں یا تو کہے رہن تو کا، میں نے تیرے پاس رہن رکھی، یا وسق تو کا۔ البتہ کہتے ہیں اس کو وسق تو کا کو ثلاثی مجرد سے نہیں لیں بلکہ باب تفعیل سے لیں، تو پھر ہوگا وسق تو کا، یعنی وسق سا پر جو ہے تضعیف ہوگی، یا کہے ارہن تو کا، یا اس طریقے سے ہاد ہی رہن عندک، یا ہاذا رہن عندک، یا ہاد ہی وسیقۃ عندک، یا اس قسم کے الفاظ جو ہے کیا ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایجاب، تو ایجاب کے لیے اتنے الفاظ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ اصل عقد جو ہے راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے، مرتہن کی طرف سے جائز، یعنی مرتہن جب بھی اس عقد کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن راہن ختم نہیں کر سکتا، مرتہن کر سکتا ہے۔ تو مرتہن کی طرف سے جائز، راہن کی طرف سے لازم، اس لیے اس عقد پر مرتہن والے پہلو کو غلبہ دیا گیا ہے، تو گویا کہ یہ عقد لازم ہے ایجاب قبول کے لحاظ سے، تو اس میں پھر الفاظ کی پابندی، عربیت کی، ماضویت کی پابندی نہیں ہے، ہر وہ لفظ آپ کہہ سکتے ہیں جو جناب ایجاب پر دلالت کریں۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ خلاصہ بتانا شاید آپ کو بور کرے، ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ کتاب الرہن، رہن کی کتاب، وہو یہ رہن، وثیقۃن یہ ایک ایسی چیز ہے جو رکھی جاتی ہے، للدین قرض کے بدلے میں، والوثیقۃ فعیلۃ فرماتے ہیں وثیقہ فعیلۃ کے وزن پر ہے، لیکن بمعنی المفعول، یہ مفعول کی معنی میں ہے، جیسے ذبیح بمعنی مذبوح، اے موثوق بہ یعنی وہ چیز کہ جس پر اطمینان ہو، کیوں؟ لأجل الدین تاکہ ہم قرضہ اپنا آرام سے حاصل کر سکیں۔ والتاء فیہا وثیقۃ میں جو تا لگی ہوئی ہے، لنقل لفظ یہ لفظ کو نقل کر رہی ہے، من الوصفیت الی الاسمیت وصفیت سے اسمیت کی طرف، یعنی اب یہ صفت مشبہہ والی معنی نہیں دے گی۔ کتا الحقیقیت جیسے حقیقیت میں یہ جو تا ہے یہ تانیث کی نہیں ہے، لا لتانیث سے یہ تا تانیث کے لیے نہیں۔ اب یہ مصنف صاحب نے فرما دیا کیوں؟ فلا یردو تاکہ یہ اشکال وارد نہ ہو، کون سا؟ عدم المطابقت بین المبتدأ والخبر کہ مبتدا اور خبر کے درمیان یعنی ہوا اور وثیقہ کے درمیان مطابقت نہیں ہے کو وتانیث سے یعنی مطابقت نہیں ہے مبتدا اور خبر میں، تذکیر اور تانیث میں، اس اشکال سے بچنے کے لیے تا کی وضاحت کر دی۔ وَأَتَى بِالدَّيْنِ مُعَرَّفًا مصنف صاحب دین پر الف لام لائے ہیں۔ خوب، کیوں دین پر الف لام لائے؟ حالانکہ یوں کہہ سکتے تھے دین المرتہن، مضاف بھی اس کو مرتہن کی طرف کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی الدین انہوں نے کہا۔ یہ ایسے کیوں؟ حذرا من الدور، دور سے ڈرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ اگر رہن کی تعریف میں مرتہن لاتے، بھائی یہ کہتے کہ رہن وہ چیز ہے جو مرتہن کے قرضے کے بدلے میں رکھی جاتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں مرتہن کون ہے؟ وہ ہے جس کے پاس رہن رکھی جاتی ہے، تو گویا کہ رہن کی تعریف متوقف ہوئی مرتہن کے سمجھنے پر، اور مرتہن کا سمجھنا متوقف ہوا رہن کے سمجھنے پر، تو اس لیے دور لازم آتا ہے بے اعتبار اخذ ہی فی التعریف، اس اعتبار سے کہ اگر اخذ کرتے کس کو؟ مرتہن کو تعریف میں۔ وفی بعض النسخ البتہ لمہ کے کچھ نسخوں میں ہے، پرانے زمانے میں کمپیوٹر کی جو چھپائی نہیں ہوتی تھی، قلم کے ساتھ لکھ لیتے تھے پورے کتاب کو، تو کچھ نسخوں میں لدین المرتہن لکھا ہے۔ وَيُمْكِن تَخَلُّصُهُ اور ممکن ہے جناب اس تعریف کا بچنا، من ہو اس دور سے، کیسے؟ بِكَشْفِهِ بِصَاحِبِ الدَّيْن یعنی ہم یوں کہیں کہ یہ جو مرتہن ہے یہ کشف کرتا ہے صاحب دین کو، یا ہم یوں کہ من لہ الوثیقۃ مرتہن وہ ہے کہ جس کے لیے وہ وثیقہ ہوتی ہے، یعنی مرتہن کی تعریف میں ہم رہن کے لفظ کو نہ لائیں، من غیر ان یؤخذ رہن فی تعریف ہی
बगैर इसके कि रहन को अख्ज़ किया जाए मुर्तहन की तारीख में, फिर तो यकीनन दौर से बच जाएंगे। व तखसीसो बिद्दैन, फरमाते हैं ये जो आपने मखसूस कर दिया किसको, इस वसीका को दैन के साथ, यानी आपने यही कहा कि दैन के मुकाबले में रखी जाती है, तो अब ऐन के मुकाबले में जो चीज़ रखी जाएगी तो फिर लगता है कि उसको हम रहन नहीं कहेंगे। इम्मा मबनियोन, भाई ये दैन के साथ मखसूस करना या तो मबनी है किस पर, अला अदम में जवाज़ रहन अला गैर ही की ज़मीर दैन की तरफ जाएगी कि गैर दैन पर रहन लेना जायज़ नहीं है। व इनकान मज़मूनन, व इनकान, अगरचे वो गैर दैन मज़मून होता है, जैसे कोई चीज़ मेरी गस्ब कर लेता है तो मैं कहता हूँ भाई कोई चीज़ मेरे पास रख कर जाओ जब तक तुम वो चीज़ ले आओ। लाकिन फ़ी है, लेकिन जनाब इस बिना में ये जो आपने कहा था कि मखसूस है दैन के साथ गैर दैन में नहीं, इसमें एतराज़ है। अन्नल मुसन्निफ़ क़ाइलुन, बेतहक़ीक़ मुसन्निफ़ साहब क़ाइल हैं बेजवाज़ रहन, कि जायज़ है रहन लेना अलैहि उस गैर दैन पर। वाला मा युमकिन ततर्रुक ज़माने ही, और रहन लेना जायज़ है हर उस चीज़ पर जो ज़मानत का सबब बनता है। कल मबी, मसलन आप मुझसे कोई गाय ख़रीद करते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है भाई ये ले लें, तो गाय मबी हो गई। अब आप कहते हैं कोई वसीका मुझे दें, मुमकिन है ये गाय चोरी की हो, वह समन ही, या मुश्तरी जो मुझे समन देता है, मैं कहता हूँ भाई समन के बदले में भी कोई और चीज़ दो। अगर ये समन कोई आप जेब काट के ले आए हैं ताकि उसके बदले में मैं वो चीज़ रख सकूँ, ले एहतमाल फ़सादिल बै, इसलिए कि एहतमाल होता है कि शायद बै फासिद हो बे इस्तेहकाक हिमा, इसलिए कि ये मबी और समन दोनों किसी और का हक़ होंगे। व नुकसान कदर हिमा, या जिस मिकदार में मबी होनी चाहिए उससे वो कम हो या समन उससे कम हो। औ अला अन्न रहन अलैहिमा, या भाई हम रहन लेते हैं इस मबी पर और समन पर, क्यों, इन्नमा हुवा लिस्तिफ़ा दैन अला तकदीर ज़ुहूरिल खलल, कि भाई हम ताकि अपना कर्ज हासिल कर सकें उस बिना पर कि अगर कोई खलल वाक़े हो इस मबी में या समन में, कैसे बिल इस्तेहकाक ये किसी और की निकल पड़े, और तअज़्ज़ुरिल ऐन, या जो गाय इसने मुझे दी है ये घर जाए तो बीवी जो है डंडा उठा के कहे कि मैं तो गाय नहीं देती हूँ। वफ़ी है तकल्लुफ़ुन, शहीद सानी फरमाते हैं कि ये जो आपने बात कही कि इन चीज़ों के बदले में भी रहन ले सकते हैं, ये इसमें तकल्लुफ़ है। मा अन्नहु कद यबका बेहाल ही, जबकि ये मबी समन ये अपने हाल पर जो है क्या है बाकी रहते हैं। फला यकुन दैन, तो इनको असल दैन कह ही नहीं सकेंगे। वफ़ी है, अब फरमा दी है जो मुसन्निफ़ साहब ने तारीफ़ की कौन सी, वसीक़तुन लिदैन वाली, अला तकदीर अदमिल इज़ाफ़त इलल मुर्तहिन, जब हम फ़र्ज़ करें कि दैन को मुज़ाफ़ नहीं किया है उन्होंने मुर्तहिन की तरफ, इम्कानुल वसीक़त बिदून रहन, तो इसका तो मतलब ये है कि भाई बग़ैर जो है क्या है रहन के भी हम वसीका किसी से ले सकते हैं। बल बिलवदियत, अगर कोई मेरे पास अमानत रखता है तो वो भी मुझसे कोई वसीका ले सकता है। वल आरियत, अगर कोई शख्स मुझे कहता है कि आपका ये बेलचा, आपकी ये किताब मुझे आरियतन दें ताकि मैं पढूं, उसके मुकाबले में भी मैं कोई वसीका ले सकता हूँ। वह मुतलक़ वज़्इल यद, कोई भी शख्स मेरी किसी चीज़ पे आके हाथ रखता है, अपने कंट्रोल में लेता है, उस पर वसीका ले सकता हूँ। फ़युअख़ज़ु मुक़ासतन, फिर अख़ज़ की जाएगी तकास के उन्वान में, यानी जितना मेरा हक़ है उतना ही मैं उसी माल से ले लूँगा। इंद जुहूदिल मदयून अदैन, जब मदयून जिसकी तरफ कर्ज़ है वो कर्ज़ अदा न करे, वो तौसीक़ुन फ़िल जुमला, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई इन 3-4 चीज़ों में हर एक के बदले में जो लिया गया है, ठीक है, वो भी तौसीक़ फ़िल जुमला, या यूँ कहे ख़ुद वो अमानत भी तौसीक़ है। अगर उस बंदे की तरफ मेरा कर्ज़ है या जिससे मैंने वो चीज़ आरियतन ली है, अगर वो मेरा मकरूज़ कर्ज़ नहीं देता तो आरिया को भी मैं उठा सकता हूँ। वह यफ़्तक़िरु रहन इला ईजाबिन व कबूलिन, और रहन मोहताज ईजाब और कबूल की तरफ का गैर ही, जैसे कि गैर रहन और उकूद मोहताज होते मिनल उकूद। वल ईजाब हो, अच्छा, और रहन का ईजाब कैसे होगा, रहन तो का सुलासी मुजरद, मैंने तेरे पास
गिरवी रखी, रहन रखी। वसक़्तुक बितज़ईफ़, कहते हैं इसको तज़ीफ़ बाब तफ़ील से पढ़ें, यानी मैंने तेरे पास वसीका रखा। औ अरहनतुक बिलहमज़त बाब इफ़ाल में ले जाए, मैंने तेरे पास रहन रखी। औ हाज़ा रहनुन इंदक, या ये शे तेरे पास रहन है। औ अला मालिक, ये चीज़ तेरे माल के बदले में रहन है। और वसीक़तुन इंदक, ये चीज़ तेरे पास वसीका है। और खुज़ हो अला मालिक, या तू ये चीज़ ले ले अपने माल के बदले में। औ बे मालिक, अब अला मालिक कहें या बे मालिक कहें हो। औ अमसिक हो, या तुम इसको पकड़ लो। हत्ता आतीक मालिक, अब अगर आतीक को बाब इफ़आल से ले लें तो फिर तो ओ अतीक, यहाँ तक कि मैं तुझे दूँ माल। अब हत्ता आ गया तो ओ अतीक, क्योंकि या फ़तह को कबूल करते, हत्ता के बाद अन मुक़द्दर होती है बेक़स्द रहन। अलबत्ता इसमें कस्त रहन का होना चाहिए। वह शिबहु, या इस किस्म के और अल्फाज ईजाब में कह सकता है। मिम्मा अद्दा हाज़ल माना, जो इस रहन की माना को पहुँचाते हों। व इन्नमा लम यनहसर हाज़ल अक़द बेतहक़ीक़, ये अक़द मुनहसर नहीं है फ़िल लफ़्ज़िन, किसी ख़ास लफ्ज़ में। कल उक़ूद लाज़िमा, जबकि या जैसे कि उक़ूद लाज़िमा के लिए मख़सूस अल्फाज होते हैं। वला फ़िल माज़ी, और इसी तरीके से रहन माज़ी में भी महदूद नहीं है। लिअन्नहु, इसलिए कि रहन जाइज़ुन मिन तरफ़िल मुर्तहिन, ये मुर्तहिन की तरफ से जो है क्या है, जायज़ है, यानी जब तोड़ना चाहे अक़द को तोड़ सकता है। अल्लज़ी हुवल मक़सूद ज़ाती मिन्हो, मिन्हो की ज़मीर रहन की तरफ जाएगी। फरमाते असल रहन में हमारा मक़सूद ज़ाती मुर्तहिन होता है, रहन नहीं होता है। फ़ग़ुलिब फ़ीहे, तो फिर गलबा दिया गया है इस रहन में किसको जनाब, जानिबुल जाइज़, जानिब जाइज़ को। मुतलका, मुतलका का मतलब क्या है, यानी अगरचे दूसरी तरफ से लाजिम ही क्यों न हो। वह जव्वज़हुल मुसन्निफ़ फ़ी दुरूस, और अक़द रहन को मुसन्निफ़ ने, या ईजाब रहन को मुसन्निफ़ ने जायज़ करार दिया है किताब दुरूस में। बग़ैरिल अरबियत, कहा कि आप अपने फ़ारसी में, उर्दू, पश्तो, सिंधी, बलोची में भी ये ईजाब और कबूल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्यों? विफ़ाक़न लितज़किरते, मुवाफ़क़त करते हुए किताब तज़किरा की। किताब तज़किरा अल्लामा का किताब है। तो आज के इस दर्स का ख़ुलासा ये हुआ कि रहन एक भरोसे के लिए रखी जाती है, ताकि जिससे हमने कर्ज़ लिया है अगर हम अदा न कर सकें तो वो इस चीज़ से वो कर्ज़ अपना ले ले। और रहन उक़ूद में से है, और उक़ूद में से है तो इसमें ईजाब और कबूल होगा। लेकिन एक तरफ से ये जो है क्या है, अक़द लाज़िम है राहन साहब की तरफ से, मुर्तहिन की तरफ से ये जो है क्या है, जायज़ है। इस पर अक़द जायज़ को गलबा दिया गया है। तो जिस लफ्ज़ से भी जो लफ्ज़ दलालत कर रहन पर, उसके साथ ईजाब किया जा सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।